गरुड़ पुराण में लिखा है, जल स्पर्शे शरीरस्य पापम विनश्यति तत्क्षणात् यदि तक्ष्मी शने भक्त शिव नाम स्मरन तदता। भावार्थ इसका ये है कि जब कोई व्यक्ति जल को स्पर्श करता है उसी क्षण उसके शरीर से सारे पाप बहने लगते हैं। लेकिन यदि उसी क्षण वो शिव नाम का स्मरण करता है तो न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि जन्म जन्मांतर के दोष भी उसी समय धुल जाते हैं। अब जरा सोचो, जब तुम नहा रहे हो और अचानक पेशाब आ जाए और अगर तब आपने भगवान शिव का नाम ले लिया तो गरुड़ पुराण आपसे कुछ कहना चाहती है। तब ऐसी अनूठी घटना घटती है जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम नहाते हैं तब हमें पेशाब आना बहुत स्वाभाविक है। और अगर ऐसे समय हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान का नाम उच्चार कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी घटनाएं जीवन में घट सकती है वो आज आपको पता होने जा रहा है। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि अगर भगवान शिव की इन बातों को आप सुनने यहाँ तक आए हो तो एक बार पूरे श्रद्धा भाव से साम सदाशिव अर्पण अवश्य लिखिए। ऐसा करने से आपका आने वाला समय बहुत बेहतर होता जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति स्नान करने जाता है, एक अजीब सी बात अक्सर होती है। पानी पड़ते ही या जैसे ही नहाने लगता है तुरंत ही पेशाब आ जाती है। कई लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन इसके पीछे विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य भी बहुत बड़ा है, जिसे पुराणों और योग शास्त्रों में बड़े गूढ़ रूप में बताया गया है। अब सुनो एक ऐसी गुड़ कथा जिसे सुनकर तुम न सिर्फ हैरान रह जाओगे बल्कि शायद अगली बार जब तुम नहाओ तो खुद को रोक नहीं पाओगे भगवान शिव का नाम लेने से। सबसे पहला रहस्य, नहाते ही पेशाब क्यों आती है। जब हम नहाते हैं खासकर ठंडे पानी से तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ब्लैडर की मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ती है जिससे मूत्र मार्ग पर दबाव आता है और पेशाब आ जाती है। लेकिन यही विज्ञान शिव तत्व से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जल के स्पर्श से हमारा शरीर एक खास स्थिति में पहुंचता है जिसे शिव चेतना से संपर्क की स्थिति भी कहा गया है। अब पुराणों की बात अगर माने तो गरुड़ पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जब तुम नहा रहे हो और अचानक पेशाब आ जाए तो आखिर क्या हो रहा है। शरीर के अंदर संचित दोष बाहर निकल रहे हैं, मन शांत हो रहा है और अगर तुम उस पल ओम नमः शिवाय बोल दो तो मानो तुम्हारे दोष जल और मूत्र के रूप में शरीर छोड़ रहे हैं और आत्मा शिव तत्व में प्रवेश कर रही है। शिव स्वयं ये कहते हैं कि शिव पुराण में भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती से ये भी कहा था, देह जलस्य संयोग मनो मम नाम यह स्मरते तस्या दोष नाशयन्ति समय पर्याप्ते भवते। अर्थात जो व्यक्ति जल के संपर्क में आके मेरा नाम स्मरण करता है उसके सारे दोष उसी समय नष्ट हो जाते हैं और वो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है। तो अब यदि तुम सोचो कि अरे नहाते ही पेशाब क्यों आ जाती है, तो याद रखना ये कोई शर्म की बात नहीं बल्कि वो क्षण है जब तुम्हें शिव का स्मरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेना है। अब ये भी जान लो कि इसके पीछे आखिर इतना बड़ा रहस्य क्या है। जैसे ही पेशाब आता है शरीर की नीचतम ऊर्जा बाहर जाती है और यदि उसी क्षण महाशिव का नाम लिया जाए तो वो नीचे गिरती ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसे कहते हैं कुंडलिनी के पहले द्वार की शुद्धि। इसलिए अनेक सिद्ध योगियों ने कहा है, मलमूत्र त्याग के समय शिव का नाम लेने से आत्मा के बंधन टूटते हैं। और अंत में एक मंत्र जो उस क्षण तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए,
ओम नमः शिवाय, जल देवाय नमः, पावनाय हराय नमः। इस मंत्र को तुम नहाते समय या उस क्षण जब मूत्र त्याग हो रहा हो, चुपचाप मन में बोलते रहो और देखो कैसे तुम्हारी आत्मा हल्की, मन शांत और दिन शुभ हो जाता है। अब ये कभी मत भूलना, जब अगली बार नहाओ और वो क्षण आए, शिव का नाम लेने से खुद को रोकना नहीं, क्योंकि वही क्षण तुम्हें पवित्रता, भाग्यशील और शिव प्रिय बना सकता है। जो इसे समझ गया उसका जीवन कभी मलिन नहीं रहेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नहाते समय आपको अगर पेशाब आए तो आप भगवान शिव का नाम लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं, ये स्वयं एक दिव्य संकेत शिव की ओर से ही है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ गया उसका जीवन कभी मलिन नहीं रहेगा। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।